ऑफ योर हैंड। मलय दोनों हाथ धारण करें, ब्रह्म तेज को, ऊर्जा को मुखमंडल से समझते। योग में एक सिंपल सा शब्द आता है सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्त क्रियाएं भी कह देते हैं उनको। और उन क्रियाओं का लाभ क्या होता है? आजकल के जैसे हम लोग जिस लैंग्वेज को समझते हैं, हम उसको कह सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी रीढ़ की हड्डी पर यानी कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम पर पड़ता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितने बोन्स होते हैं, कितने वर्टिब्राज होते हैं? बोलो जी अनीता सानी जी। 26। कितने वर्टिब्राज? अब 26 वर्टिब्राज पीट करो तो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं? 7 आपकी रीढ़ की ऊपरी सिरे में, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, क्षेत्र, एरिया। इस एरिया को क्या कहते हैं? सर्वाइकल। इसके अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं और ये 7 वर्टिब्रा एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। उन हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी रखी हुई है जिसको डिस्क बोल देते हैं। फिर अपर बैक में 12, ये 7, ये 12, 19 हो गए। लोअर बैक में 5, लंबर रीजन कह देते हैं। इसको सर्वाइकल, इसको डॉर्सल, इसको लंबर। और फिर एक जो हमारा हिप जॉइंट है उसके पीछे जो ये हड्डी है इसको सैक्रम बोलते हैं, तो इसको सैक्रल एरिया कह देते हैं। तो 4 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर और सैक्रल, या इसको पेल्विक रीजन भी कहते हैं। और उसके नीचे एक बोन और लटकी रहती है जिसे टेल बोन कहते हैं। तो 7 और 12 19 और 5 24, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स, टेल बोन। अब ये 26 वर्टिब्राज के बीच से 31 नर्व पेयर, 31 नसों के जोड़े निकलते हैं, जो 31 राइट साइड को जाते हैं, 31 लेफ्ट साइड को जाते हैं। ये 31 नर्व पेयर जो हैं आपके ब्रेन को सीधी इंफॉर्मेशन भेजते हैं और ब्रेन रिएक्ट करके उनसे काम कराता है। तो चाहे आपको खाना खाना है, खाना पचाना है, आपको श्वास लेना है, आपके हार्ट ने ब्लड सप्लाई देनी है, लीवर ने एंजाइम छोड़ने हैं, पैंक्रियाज ने छोड़ने हैं, किडनी ने यूरिन को छानना है, ये सारे काम कौन कराते हैं? ये 31 नर्व के जोड़। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इनको करेक्ट करना। अब 2 वर्टिब्रा अगर ऐसे स्लिप हो जाते हैं तो क्या बोल देते हैं? स्लिप डिस्क। 2 वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी रखी हुई है वो इधर उधर खिसक जाए ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर, ड्यू टू एक्सीडेंटल। आप तो इनको करेक्ट करने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना जरूरी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए सूक्ष्म क्रियाओं में? ये रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन जो है मजबूत रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ कोई और साधन नहीं है इसको सीधा रखने का, केवल ये मसल्स जिम्मेदार है। यहाँ तो पसलियाँ इनको रोके हुए हैं, सैक्रम को हिप बोन रोके हुए हैं, या तो यहाँ या यहाँ केवल मसल्स रोके हुए हैं, एक के ऊपर एक रखी है और मसल्स ने उनको बांध रखा है। तो जब ये मसल्स वीक होते हैं, हमारे गर्दन को नीचे लटकाने से, ऐसे बैठ के पोस्चर गलत होने से, तो पेन हमें या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, 2 ही जगह पेन होता है। तो यहाँ होता है तो हम क्या देते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। यहाँ होता है तो क्या बोल देते हैं? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। अब इनको करेक्ट करने का काम केवल योग कर सकता है, केवल योग कर सकता है, जो आपको एक्सरसाइज के माध्यम से। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप आज चेक करेंगे तो कितनी फॉरवर्ड किसकी अच्छी है, यहाँ फॉरवर्ड किसकी रज्जी अच्छी है? पादहस्त कौन कर लेता है? कोई एक सबसे अच्छी जिसकी हो, हैं? इसी को बुलाओ।
पादहस्त करके दिखा। हाँ, टच योर टो। हैं, अब ये तो एक लेमैन वाली हो गई ना, इतना टच कर लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जब हम पादहस्त की बात करते हैं तो हमारा माथा घुटने तक जाना चाहिए। हैं, किसका जाता है? खड़े होकर नहीं, बैठ के जाता है। बैठ के करिए। पश्चिमोत्तानासन कौन कर लेता है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, आप में से हाँ, करिए करिए मैम। बहुत बढ़िया। अब इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन अभी जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो इंच टेप रखा होगा, रची मैंने वहीं रखा है। पूर्वोत्तान कर बेटा। ठीक, आप करिए पूर्वोत्तान। बहुत बढ़िया, आप करिए मैम। बहुत अच्छा। ये हमारी स्पाइन जितनी है, एक बार आगे झुकती है जब पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, जब आप पूर्वोत्तान करते हैं तो पीछे जाती है। तो स्पाइन जब पीछे जाएंगे तो स्पाइन के मन के आपस में नज़दीक पहुंच जाएंगे और ये जो नॉर्मल होगा उससे कम हो जाएगी। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे जाने, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे जाने, तो आपके 2-3 लोगों पर ये चेक करेंगे। हाँ, आप मैम आइए जरा। डरने की बात नहीं है। क्या नाम है आपका? आशा। आशा। तो आशा को कभी भी निराशा नहीं रखनी है, ठीक है? रजी यहाँ हो जरा। ये यहाँ से आपकी पहली वर्टिब्रा शुरू होती है और इस इंच टेप को इनकी टेल बोन तक ले जाओ, हिप्स के सेंटर पकड़ो, नज़दीक लाओ भैया कैमरा, और नीचे हिप्स के सेंटर, नीचे टेल बोन जहाँ पूंछ है, ये बेटा यहाँ जाके होगा। सीधे खड़े हो। तो ये कितने इंचेस है जी? 23। इनकी नॉर्मल स्पाइन की लंबाई कितनी है? 23। अब अगर हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके पैरों को टच करो, आगे झुको, आगे झुक जाओ। तो आपकी स्पाइन अब कितनी बढ़ गई? 27, यानी कि 4 इंच इनकी लंबाई बढ़ गई स्पाइन की। और जब हम पूर्वोत्तान करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, फिर टेल बोन तक ले जाओ, तो कितनी हो गई? है जी? 19। तो जब हम बढ़ी तो आपकी 27 इंच और घटी तो 19 इंच। इसका मतलब इनकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो 8 इंच है। अब जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो कम से कम भी 12 इंच होनी चाहिए। आप मेरे ऊपर चेक करेंगे? हाँ, ये पर्स भी वही। ये स्पाइन की लंबाई देखो भाई, टेल बोन मेरी यहाँ है, कितने इंच है ये? 28 मेरी स्पाइन की लंबाई है। अब अगर मैं बैकवर्ड जाता हूँ तो ये कितनी कम हो जाती है? दोनों हाथ उठाए ऊपर, श्वास भरा, पीठ से। अरे मैं कर रहा हूँ, थोड़ी हाथ 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 रही।
22 पे कितना घट गया? 6 इंच। जब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा यहाँ से, हाँ चलिए चलिए। इधर आगे बुकी छोड़ी छोड़ी। हाँ 34 कितने से? तो 34 और 22 कितने इंच हो गया कम? तो यानी कि 12 इंच का। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब ठीक है। इस बुढ़े की भी ठीक ठाक है। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, तो जब हम योगाभ्यास करते हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि हम इनहेल करें, पीछे जाएं, एक्सहेल करें, टच योर फीट, इस तरीके से अपने को बार बार जब हम स्ट्रेच करेंगे तो आपकी स्पाइन परफेक्ट हो जाए। इसकी टोटल 5 मूवमेंट हमें करनी चाहिए। अभी हमने कितनी मूवमेंट की? 2। अब हम इस मूवमेंट को 3 मूवमेंट इसमें स्पाइन की और हो सकती है। जितने आसन बने ये 5 मूवमेंट पर ही बने। एक हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं ना, ये इससे भी आपकी स्पाइन के बीच का गैप मेंटेन हो जाता है। इसको कहते हैं ताड़ासन। तो इस मूवमेंट को अपवर्ड मूवमेंट कह दिया। फिर मूवमेंट त्रिकोण आसन करते हैं या हम अर्धचंद्रासन करते हैं, तो ये साइड मूवमेंट कहलाई। तो हमने फॉरवर्ड करना है, हमने बैकवर्ड करना है, हमने अपवर्ड करना है, हमने साइड करना है। 5th मूवमेंट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये मूवमेंट। तो ये स्पाइन को अगर 5 मूवमेंट हम रोज देते रहे, एक तो हमारे पोस्चर करेक्ट हो जाएंगे, अच्छी मूवमेंट बननी शुरू हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है आप खड़े होकर इस तरीके से करें। आप जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं दोनों पैरों को पकड़ के इस तरीके से, और या जानुसिरासन करते हैं, तो भी आप जो है स्पाइन को करेक्ट कर रहे हैं। पैर चेंज कर करके करें। तो स्पाइन की इन 5 मूवमेंट को आपने नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे आपके जो डिस्क हैं वो प्रोलैप्स नहीं होगी, ना लोअर बैक पेन होगा, ना। फिर इसके लिए जितने आसन बने हैं, भुजंग आसन करिए। एक आदमी लेट जाए, एक साइड में बैठ जाए, पेट के बल भुजंगासन करिए। 4-6 लोग करो भुजंगासन। यस, भुजंगासन करिए। तो इससे क्या हुआ, वही जो बैकवर्ड का खड़े होके कर रहे थे वही मूवमेंट बन रही है। पर्वतासन करिए। यस, तो ये फॉरवर्ड का आ गया। फिर अब घुटने मत टिकाना, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। भुजंगासन की ही तरह घुटने खड़े रखो और कमर को ड्रॉप कर दो। हाँ, प्रेस करिए। तो इनकी कमर दिखाइए, देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसी तरीके से पर्वतासन करिए, अधोमुख श्वानासन कहते हैं इसको। बहुत अच्छे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, हाथों में गैप करो मैं, हाँ, अधोमुख श्वानासन, बैठ जाए। तो ये आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके नर्व पेयर जो 31 हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे। अब एक सिंपल सा टेस्ट, एक छोटी लाठी है आपके पास, स्टिक है? नहीं तो मेरे बैग में हो। हाँ, स्टिक। आप कितना बैलेंस अपनी मसल्स को दे पाते हैं? नहीं, थोड़ी बड़ी चाहिए। मेरे बैग में है बड़ी स्टिक, मेरे बैग में बेटा वहीं बैग रखा हुआ। हाँ, काला बैग। आज एक आपकी टेस्ट ले लें। हाँ,
क्या सीख रहे हो? चलिए बद्ध कोणासन करिए। हाँ दूसरी भी है, हाँ वही लिया सरप्राइज टेस्ट हो गया आज आपका, है? पहले से नहीं बताया सर। ना, पहले से बता देंगे तो चेत जाएंगे, पढ़ के आएंगे फिर ये। आप खड़े हो, दोनों हाथों से डंडे को ऐसे पकड़ो, गैप करो, हाँ नीचे लाओ, झुकाओ नीचे लाओ। पूरा। अब इसमें से पैर निकाल के आगे रखो, टिकाना नहीं है और छोड़ना नहीं है डंडा। एक एक पैर, अरे क्या कर रहे हो? ना ना ना, जमीन पे नहीं रखना, जमीन पे नहीं रखना, हवा में रखो, हवा में। हवा में रखो इसको, उठाओ, डंडे को। उठाओ ऐसे। अब इसके में से पैर निकाल के आगे रखो। हाँ करो, क्रॉस करो, हाँ अरे ऐसे। बेटा। अब अगला भी करो। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही। अब पीछे। अब इस टेस्ट क्या है कि इसको टच किए बिना पैर निकालना। कौन करता है? हाँ, छोड़ दो सर, आइए खड़े होके, खड़े होके। क्या बात है। हाथ से डंडा छूटना नहीं चाहिए। बैकवर्ड, आराम आराम से करो, बहुत आराम जल्दी से नहीं, करो, धीरे जितना से। सोच के करोगे, समझ के करोगे, बैलेंस भी बनाना है। बस ऐसे। Well ये। done। वापस भी जाना है मैम। हाँ हाँ, आगे तो वापस भी तो जाओगे। तो बस अब धीरे से, हाँ Good। ये। तो इन्होंने टेस्ट को पास किया, मींस बैलेंसिंग करो, अच्छी करो, है, नर्वस सिस्टम अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टच हुआ? हल्का सा क्यों हो रहा है? करो मत कर, करो, दोबारा करो। हाँ, दोबारा करो। ऐसे। ये Good। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई टेस्ट देना चाहेगा? आओ, आप भी आओ। ज़्यादा डंडा दूर, वापस लगा। ज़्यादा दूर करने का कोई फायदा नहीं है। ये छोड़ दिया ना। छूट गया, पास ही रखना पड़ेगा आपको। इतना आसान है नहीं जितना समझ रहे हो। मैंने कहा ना, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। हाँ। करनी चाहिए। अगली बार आपको पता चल गया, अगली बार आपने मैम दूर करने से और टच होगा। दूर करने वाली टेक्निक काम नहीं करेगी इसमें। हाँ आप दूर मत करो, आप पास से ही करो, आप जा पाओगे। जितना दूर करोगे वो ज़मीन पे चला जाएगा। हाँ ये Well done। बहुत बढ़िया, ताली बहुत बजाओ इसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, इतने में ही सांस फूल जाता है? और कोई? करो करो। अब इसको दूर मत करना ज़मीन पे। आप नहीं, नीचे आप जितना ऊपर नहीं, नीचे आप रख अपने दोगे, हिसाब से जमीन पे ही करो। जाएगा। छोड़ो, नोट कमेंट्री। ऐसे। यस, हो गया, टच हो गया, टच। ये इसीलिए टूटा हुआ डंडा रखा है ताकि वो अड़ेगा तो गिरे, खुलेगा। जिसके हाँ, और कौन करेगा? चलो रज्जी करो। आप करके बताओ। बहुत आराम से कूल होके करना है बस। यस बढ़िया, 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 यस, बहुत Yeah। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आ जाओ जितेंद्र जी, आप जीत। पीछे पीछे। हाँ आप भी आ जाओ मैडम। अभी एक टेस्ट बाकी है आप लोग। नहीं, ये यहाँ ये कर लो इस टेस्ट। नहीं, हमने तो डंडे से पार कराना है। कोई। चलो, हमारी बिटिया पास हो गई, दामाद फेल हो गए हमारे। आ जाओ आप भी। हाँ नहीं, वो डंडा ठीक डंडा नहीं है। खराब है वो सर।
ये डंडा खराब है, आप तो सही हो। मैम दूर मत करो, जैसे ही आप पैर उठाओगे जमीन पे छुप जाएगा। करो 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 करो, कोशिश अच्छा करो। मैंग सर आप करके दिखाओ। हाँ, मैं भी ट्राई करता हूँ। और रॉबिन जल्दी आओ इधर, आ जाओ रोबिन, पास करना है डंडा। हम भी ट्राई करते हैं। टच हो गया। हाँ। थोड़ा टच हो गया। ऐसे ही तो करना है, करोगे दोबारा? ऐसे ही करना था। आप ये सोचोगे ना कि जितना दूर कर दें तो पैर अपने आप टच हो जाएगा उससे। नहीं हम जितना नीचे कर रहे थे ना तब बैलेंस ऊपर करने में हाँ थोड़ा ऊपर रखो ना। थोड़ा ऊपर रखो। हम और नीचे जितना नीचे करेंगे पैर उठेगा ही नहीं आपका। आप ऊपर रखोगे तो एटलीस्ट कर पाओगे। होगा होगा मैडम, होगा होगा। ऊपर ना, बस हो गया हो गया। रोबिन अच्छा सर, अब मैं तो करके दिखाता ही हूँ हमेशा। किससे नहीं हुआ? यंग बच्चों में किससे नहीं हुआ? आपसे नहीं हुआ? आइए अब कर। अब इसकी टेक्निक समझाते हैं। इधर आओ, दोनों हाथों से पकड़ो। अब इस पैर को मोड़ के अभी आगे क्रॉस मत करना, हिप्स तक ले जाओ एडी को। एक पैर के, हाँ उठाओ जितना ऊंचा उठा। ठीक, यहीं से वापस आओ। इस हाँ इस पैर को जितना आप टच हुआ, ठीक है। डंडा डंडा नीचे नहीं ले जाना है, पैर ऊपर जितना कर सामने सकते देख हो रहा हूँ करो। डंडा नीचे नहीं ले जाना। टेक्निक है ये। कौन ट्राई करेगा अभी? जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करके देखो एक बार। हो गया। ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो इसकी प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा, आपकी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आ जाओ आ जाओ। तो करके तो नहीं गया? करके कहाँ गया? तो पिछली बार किया था ना सर। गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये है सही चीज। ये डंडा नहीं छोड़ना हो गुरु। सर डंडा नहीं छोड़ना है सर। आएगा आएगा, होगा 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 होगा। नहीं कुछ नहीं होगा। चल कोई चाहत नहीं दो करना है। टेस्ट पास करने हैं आप लोगों को। चल हो जा, एक और कर आप कर भी कर। करो, हाँ करो, करो। हाँ, गुड गुड बहुत गुड। बढ़िया। समझ आया? इसमें गर्दन को नहीं झुकाना, सामने रखना है अपने चेहरे को। पैर उठाओ रख दो, पैर उठाओ रख दो। समझ आ गया? करो करो। ओहो हो। हाँ हाँ, बाहर से नहीं मैडम, हाथों के बीच से। मैं बाहर से एंट्री मार रही हूँ। ये तो लेटरल एंट्री हो गई बाहर से। इनके पास समर्थन ज्यादा है ना, इन्होंने हाँ ये ऐसे। देखो चेहरा सामने रखा हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सही टेक्निक इनकी थी। एक ही बार में कर। चल, ये एक टेस्ट हो गया। सेकंड, बद्ध कोणासन करते हैं, बटरफ्लाई पोज करिए सब। नहीं होते तो नहीं। घुटने नीचे लगा दो। घुटने मैडम, घुटने। घुटने, गोडे। ठीक, अब एक पैर को इस तरीके से लिटा के रखो, दूसरा खड़ा रखो और आगे माथा लगाओ।
एक पैर खड़ा कर बेटा, हाँ उधर मैट पे आ जाओ, उधर जगह खाली है। बहुत बढ़िया, आगे सबसे आगे अच्छा पास किया इन्होंने। आप इसकी प्रैक्टिस रोज किया करें। फॉरवर्ड बढ़ेगी, इनर थाई खुलेगी। इनर थाई को खोलने के लिए सबसे अच्छा है, कुछ लग रहा है मुश्किल सा? दिखने में मुश्किल नहीं है ये आसन। तो बद्ध कोणासन कहते हैं कि आपने पैरों को नज़दीक ले आए और घुटने आपके टिकने लगे। इससे पहले जब हम ये करते हैं तो इसको कहते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। ये क्रिया है। आसन क्या है कि आपने दोनों घुटने स्पाइन को सीधा करते हुए, चिन पैरेलल करते हुए घुटने नीचे लगा। मुश्किल हो रहा ना? कहाँ प्रेशर आ रहा है? इनर थाई। इसका काउंटर करेंगे कि क्रॉस लेग करके घुटना घुटने के ऊपर। अब अपने घुटनों को चेक करें, ऊपर वाला घुटना नीचे वाले घुटने के ऊपर है क्या? आएगा। जब ये 70 साल का बुढ़ा कर रहा है आपके सामने, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो इसका मतलब एज कुछ फर्क नहीं पड़ता एज से। हाँ, एज तो नंबर है। आपका प्रयास कितना अच्छा है, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके ऊपर। तो इसलिए अपनी मसल्स को टोन करें, अपने जॉइंट्स को टोन करें, उसका तरीका ये। अब जिनसे ये नहीं हो रहा, घुटना घुटने के ऊपर आई थिंक ऑलमोस्ट आ गया कि नहीं? कुछ गैप भी नहीं है, है? ये घुटना यहाँ है, ऐसे करके दिखाओ जरा। दोनों हाथों में आ रहे हैं घुटने? इनका फिर भी काफ़ी सही है। हाँ, पास लाएंगे। अब जिन लोगों से नहीं हो रहा, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी? उसके लिए तो बताया बटरफ्लाई पोज करेंगे। तो फिर आपने इस तरीके से बैठना है। अब इनर थाई खुल गई तो आपने लगा दिया माथा नीचे, फॉरवर्ड अच्छी होगी। रॉबिन जी जरा करिए इसको, जरा टेस्ट को, ये वाला पास करो। ये वाला। वो सर मैं अगले साल करूंगा। अच्छा, अभी वो प्रैक्टिस कर। अब ये घुटना घुटने के ऊपर आए तो इसके लिए क्या करना है आपने? ये टाइगर पोज, घुटने नजदीक कर लो। एक घुटने को उठाकर दूसरे घुटने के आगे लगा दो और पंजों को फैला के पीछे बैठ जाओ। बस इतना मुश्किल। कितना आसान, आसान है। नजदीक पहुंचा ना? ऐसे टेक्निक से जाओगे तो आपको और आसान लगेगा। चलिए, अब लास्ट टेस्ट है आप लोगों का। बड़ी पतली लग रही है आज ट्रैक सूट की वजह से। एक एक करके 6 लोग आ सकते हैं। जितेंद्र आगे हो जाओ तुम। आपने 1 फीट दूर पैर रखने हैं और पंजे एक साइड आगे की तरफ। नी आपका घुटनों से, घुटने जो हैं एंकल से आगे ना जाएं और इस आसन में रुके। ठीक है, चलिए 6 लोगों का बैच बनाओ। एक फीट आगे रखने पैर, पैरों में 1 फीट का गैप। हाँ, पीठ लगा दो, पैरों में गैप कर बेटा। हाँ, और ये अगर पेल्विस आपका नी के लेवल पर आ जाए
और ड्रॉप कर, और ड्रॉप कर, हाँ यस। नहीं सपोर्ट से ही करो सर, इससे पीठ नहीं जा रही ना सीधी, इससे पीठ सीधी लग रही। उठ क्यों गए? मैंने तो काउंट शुरू करना था अभी। चलिए आए आए नीचे सभी, एक बार रिलैक्स कर लें, रिलैक्स कर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों का बैच है। देखते हैं कि 9 लोगों में सबसे लास्ट में कौन गिरेगा। चलिए आ जाएं। लास्ट तक बैलेंस बनाना है, हारना नहीं है। केवल आप 9 में से एक चुना जाएगा। गुड, 1 2 3, पीठ लगाइए दीवार से मैम। 4 5, घुटने आपके एंकल से ज़्यादा आगे आ रहे हैं। 5 6, जो थक जाए बैठ जाना। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोबारा नहीं आना, वापस इधर आ जाओ। जो थकते रहो इधर आ जाओ। आपने 1 बोल दिया तो भी आगे। अच्छा आपको चीटिंग हो रही है। अभी आप 3 बचे हैं, इन तीनों में कौन रुकता है? आ जाओ आ जाओ। जिस बहुत अच्छे किरण जी, और ड्रॉप करो अपने को, और ड्रॉप करो। शशि के बराबर आओ, सविता नीचे आओ। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहते हो भाई, कौन पास है इन तीनों में? तीनों विनर है। नहीं तीनों विनर नहीं है। अब ये वापस आ गई। उनका टॉप कौन है? हाँ किरण नाम है ना, किरण जी इधर बैठ जाओ। तो पहले बैच में ये विनर हैं। सेकंड बैच आओ, चलो चलो चलो। मैं शूट कर रही हूँ। सेकंड बैच, थोड़ा बाकी इधर हो जाए, इधर आ जाओ। यस, कैमरा हो जाएगा, आप शुरू तो करो। यस स्टार्ट। बहुत अच्छे बेटा, पैर आगे कर, एड़ियां आगे कर। हाँ, और पीठ लगाइए। ड्रॉप करो ड्रॉप करो ड्रॉप करो, घुटने के लेवल पर ड्रॉप करो अपने को। पीठ लगाओ बेटा, घुटने के लेवल पर ड्रॉप करो। और थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1, एक विकेट गिरा। 2, 2 विकेट गिरे। 3 4 5 6 7, कितने विकेट गिर गए? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। ये देख रही है, ये जाए तो मैं उठूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कीप इट अप। एक को ही लेना है, एक को ही लेना है, एक को ही लेना है। हाँ अब उधर देखो, इधर वाली तो गिरा दी आपने। यस, बहुत अच्छे, तगड़ा बैच है ये, अच्छे वाला बैच था। हाँ थक गए। नहीं तो 3 में से एक रुकेगा ना, जो लास्ट तक रुकेगा। उसको रुकने दो ना। हाँ कहाँ पर ये? हाँ बहुत बढ़िया। चल भाई ड्रॉप कर थोड़ा सा। हाँ ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं नहीं, एक लेना है, एक लेना है। रुके रहो, हमें क्या दिक्कत है, हम भी आज आए इसलिए। या तो दूसरे को जीतने दो। नहीं मानेंगे भाई तीनों ही।
ये ऐसा लग रहा है जरूर ना हाँ बैठे रहना वो तो यहाँ गए हाँ जी ये सबसे छोटा ये इनकी कर दो हाँ छोटा बड़ा बड़ा इनकी एज में से हाँ हाँ तू भी काउंट कर हाँ 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 बहुत अच्छा बैलेंस है बहुत बढ़िया नाइस। चलो तीनों विनर आप तीनों इधर आ जाएं, आप तीनों इधर आ जाएं। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं आ जाएं। आप इधर दीवार छोड़ दो नहीं, बैठ जाओ। कोई रह गया है तो आ जाओ, जितेंद्र आ जाओ। सर आइए, आ जाओ। ना इधर दिखे हुए नहीं ना। यस रेडी 1 2 3 स्टार्ट। पैर आगे रखिए, आगे तभी बैलेंस बनेगा। और पैर सर थोड़े से आगे कर लो, और आगे, और हाँ पेल्विस को नी के लेवल पर लेके आइए और पीठ लगा के रखिए। बहुत अच्छे। कंफर्ट बी कंफर्ट। रॉबिन आ जाओ, कहाँ गए रॉबिन? आ जाओ, एग्जाम चल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैंग सर आ जाओ। बहुत बढ़िया। चलो सरेंडर बच्चे ने किया। थोड़ा सा और ड्रॉप करो। हाँ दूसरा बैच थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हो तो करो। साथ ही कर लो सर, अकेले में अलग से दिक्कत होगी। हाँ साथ ही कर लो, अकेले में दिक्कत होगी, कह रहे अलग से करूँगा। नंबर पता नहीं लगेगा, हाँ। ऐसे में पता नहीं लगेगा। चल रॉबिन चल तू लेटरल एंट्री ले ले। आ जाइए मैम सर। सीढ़ी पे बैठ के कर लो। बहुत बढ़िया। सेकंड विकेट। चलो मैंग सर वहाँ पहुँचो। बहुत अच्छे। पीठ लगाइए सर, पीठ। यस हाँ सबसे बढ़िया। पीछे से फर्स्ट। बहुत बढ़िया। हाँ और थोड़ा सा ड्रॉप करो अपने को। यहाँ रोको, कोई बात नहीं। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाद में गाली मत देना, कहाँ गए पैर थक गए मेरे। बहुत बढ़िया। रॉबिन फंस गया। आ जाओ। यस नहीं ये आ जाओ। जो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, बेकार मेहनत कर रहा है। अकेले दौड़ेगा तो सेकंड आएगा। थोड़ा और ड्रॉप करो, फर्स्ट वाला नहीं है। और ड्रॉप करो। हाँ पीठ लगा दो। बहुत अच्छे। हाँ जी इनविजिबल चेयर रखी हुई है। हाँ चेयर पे सोचो, ये आप गेस्ट हो, अभी चाय पानी आने वाला है, मिलेगा सबको। ओह थोड़ा नीचे करो। हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा ड्रॉप करो, ऊपर नहीं आना। सीधा चले तब तो होगा। हाँ ठीक है, बने रहो। नहीं मैं इतना नहीं था, और नीचे नहीं। चल हो गया सबका, कोई रह गया है? चल वापस आ। तो 2 ये और 4 ये, 6 जने फिर आ जाओ। नहीं छोड़ो इनको, 6 को आइए। जो विनर थे। अच्छा जो भी जीतेगा उनको एक सुपर बाइक का फोटो मेरे तरफ से व्हाट्सएप। आए व्हाट्सएप, वो भी कागज भी नहीं देना। चलो मैं अच्छा चलिए गुड। यस पैरों की लाइन जो है ना, ये वाली लाइन रहनी चाहिए, इस पे पैर का नाखून ठीक, और आगे लाइए पैर, यहाँ लाइए, यहाँ। यस
आप तो उस पे नहीं आएंगे ना, थोड़ा सा इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, और आगे आओ, बस पीछे हाथ रख के कमर लगाओ, पैर पैर आगे पीछे नहीं, आगे, हाँ चलिए पीछे हाथ रख के और बैठना शुरू हो जाओ। गुड, बहुत बढ़िया। ये हैं ओम योग एकेडमी की शेरनियाँ। गुड, देखते हैं लेकिन बढ़िया वाला शेर कौन सा है, शेरनी कौन सी है वो देखते हैं। जो शेर बनेगा जोर से तो हार के भी है। हाँ, नहीं वैसे स्ट्रेस को दूर करने का है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ये जो स्ट्रेस डाल रहे हैं हम, क्या है ये पॉजिटिव स्ट्रेस, इसको रिलीज किया जा सकता है, चीखो गुड गुड। हाँ, कोई शर्म की बात नहीं, इतने तक पहुंच गए बहुत बढ़िया बात है, जो इतने तक पहुंचे बहुत अच्छे पहुंचे। हाँ गुड, चलो कुछ कुछ इन्हें पजल कर सकते हो, छेड़ सकते हो, हैं इनका ध्यान बटाओ। पैर कहाँ ले आई, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख, पीछे रख और पीछे। मैंने कहा ये लाइन, अपने शरीर को बिना तकलीफ दिए सीधे बैठ सकते बैठे। तकलीफ तो हो रही है, आराम से। चलो चलो, किरण जी के लिए तालियां बजाएं। अच्छा, अब जो वापस आ रहा है उसके लिए ताली बजानी है। पैर फिर आगे ले आई, पीछे ले जा, नीचे कर, आ जाओ आज। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? सोनिया के लिए तालियां। बहुत यस, पीठ लगा, पीठ लगा, पीठ लगा, गुड। हाँ, ये आपकी थाई की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज है, ये तो खैर मजाक चल रहा है। आप नियमित रूप से 1 मिनट केवल ये प्रैक्टिस किया करें, आपकी थाई स्ट्रांग हो जाएंगी और थाई का फैट कम होगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे। चलो तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। काट के सर।